हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रिटेल सीबीडीसी हमारे यहाँ पर इंडिया में 1 दिसंबर से लॉन्च की गई है। सीबीडीसी हर कंट्री के लिए सीबीडीसी ही है, मतलब वहाँ की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। लेकिन जहाँ की जो करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर रूपी चलता है, कहीं पर डॉलर चलता है, कहीं पर यूरो चलता है, तो वहाँ पे डिजिटल यूरो हो जाएगा, डिजिटल डॉलर हो जाएगा, हमारे यहाँ पर उसी तरह से डिजिटल रुपी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपीआई जो हमारे यहाँ पे है। अब लोगों के यहाँ पर कन्फ्यूजन ये चल रहा है कि आखिर यूपीआई में और जो डिजिटल रुपी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि जो डिजिटल रुपी है, जो हम करेंसी यूज करते हैं, इंडिया में रुपी चलती है और आपके पास पेपर नोट होगा 10 का, 20 का, 50, 100, 500, इस तरह के जो पेपर नोट हम यूज करते हैं, उसी का ये डिजिटल फॉर्मेट है। उसी का ये डिजिटल फॉर्मेट है, मतलब ये करेंसी है, लेजिट है। और बस जो पेपर, जो फिजिकल हमारे पास करेंसी रहती है, फिजिकल करेंसी रहती है, उसी का ये डिजिटल फॉर्मेशन है, मतलब सॉरी डिजिटल एक तरह से रूप है उसका। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट जो है आरबीआई के जो गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ को क्लियर किया है कि आखिर यूपीआई और सीबीडीसी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, बहुत सारे ये सवाल कर रहे थे और इसका जवाब चाहते थे। तो अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है, जो कि मैं वीडियो अब आपको दिखाता हूँ, आप देख लो। उसके बाद से मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मेजर डिफरेंस है जो कि यूपीआई को और डिजिटल रुपये को अलग करता है। To RBI, to me, and also questions have been raised in the newspapers, in the electronic media, as to what essentially is the difference between UPI and this CBDC. You see, any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, the message goes to my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receiver's bank, his account gets credited, and he gets a message in his mobile phone. So there is an intermediation of the bank in that process. In CBDC, just as paper currency, you go to a bank, let us say you are drawing some 1,000 rupees currency notes. You draw 1,000 rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay 500 rupees, you take out 500 rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. There is no routing or there is no intermediation of the bank. I thought this is necessary to clarify this point, because a lot of people having this whole question as to what is different. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा और लगभग बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो डाउट थी, वो खत्म हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वेडनेसडे के दिन, मतलब कल के दिन, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने यही डिफरेंस जो है डिजिटल रुपी और आपको यूपीआई, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको क्लेरिफाई किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो सीबीडीसी है, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, और जो यूपीआई है, उन दोनों की जो डिफरेंस थी, जैसे ही ये आपको पायलट लॉन्च किया गया, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था, इसके बारे में लोग जानना चाहते थे, जिसके बारे में इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया। अब जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, 1 दिसंबर को आपको रिटेल जो है डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, कितने बैंक के साथ में, तो 8 बैंक के साथ में, लगभग 13 शहर में इसको लॉन्च किया गया है, और वो भी कितने फेज में, तो फ्रेंड्स 2 फेज में। तो चलो फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं और जो 5 पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आसान शब्दों में अगर समझने की आप कोशिश करो, तो देखो यहाँ पर जो यूपीआई है वो क्या है, मूवमेंट है मनी का, पैसे की मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह पर। लेकिन कहाँ से कहाँ पर, तो एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। और वहीं पर जो आपका डिजिटल रुपी है, ये आपको कैश का मूवमेंट है, मतलब ये कैश का पेमेंट है, बस डिजिटल फॉर्मेट है। जैसे कहने का मतलब कि मान लो मेरे पास 100 रुपया है और मुझे आपको 100 रुपया देना है, और मेरे पास वो 100 रुपया क्या है, तो मेरे पास कैश है, मतलब कि फिजिकल उसका पेपर नोट है 100 रुपीज़ का। तो मैं आपको वो 100 रुपया दे सकता हूँ, उसकी जो रिकॉर्ड है या उसके लिए मुझे बैंक से अप्रूवल नहीं चाहिए, बैंक को पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं, मैंने दे दिया क्योंकि मेरे पास पॉकेट में था। उसी तरह से आपके पास सीबीडीसी पड़े होंगे आपके वॉलेट में, जो भी आपके बैंकिंग ऐप है या जिस तरह से भी आपके पास वॉलेट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करे जाएंगे, उसमें आपके पास सीबीडीसी पड़ी हुई है, मतलब कि डिजिटल रुपी। वही जो आपके पास फिजिकल कैश है, जिसको कि आपने अपने दोस्त को दिया था, उसी का आपके पास डिजिटल फॉर्म में
पड़ा हुआ है, मतलब कि पैसा। अब उस करेंसी को आप किसी को भी दे दोगे, किसी दुकान को दे दोगे, डायरेक्ट आप पे करोगे, वहाँ पर बैंक अकाउंट का लफड़ा या फिर बैंकिंग सिस्टम जो बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करती है, वो टेंशन ख़त्म। लेकिन यूपीआई में क्या होता है कि बैंक अकाउंट में ही हमारे पैसे रहते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, और दूसरे बंदे को जिसको हम लोगों ने पैसा पे किया उसके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट किए जाते हैं। उसे भी मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे, इतने फंड ऐड कर दिए गए हैं, और हमारे पास भी मतलब मैसेज आता है कि हमारे बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकल गए हैं, मतलब कम कर दिए गए हैं। तो इस तरह से बैंक इंटरमीडिएट का काम करता है, दोनों ही साइड में मैसेज जाते हैं, दोनों लोगों के पास मैसेज आते हैं, और तब जाके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है और इसका एक रिकॉर्ड भी रहता है। तो यहाँ पर यही सारा चीज़ ईजी होगा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है। जैसे कि आपके पास फिजिकल कैश है, आप जब मन जैसे मन किसी दुकानदार को दो या किसी आदमी को दो, उसमें बैंक आपसे कुछ पूछने नहीं जाता है। उसी तरह से आप इस डिजिटल रुपये को जब मन जैसे मन जिसको दो, जहाँ दो, आपसे कोई बैंक पूछने नहीं आता है कि भाई आप कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, अब रही ये चीज़ मैंने आसान शब्दों में समझा दिया, बस यही सारी चीज़ें हैं। अब एनोनिमिटी जो है कुछ इसी तरह का चीज़ है जैसे जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं कि यहाँ पर जो फुटप्रिंट का बात आता है, तो जैसे यूपीआई के पास फुटप्रिंट है, आपको पता है फुटप्रिंट का मतलब वही हो गया कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो यूपीआई के थ्रू, उसका रिकॉर्ड है, बैंक के पास उसका रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगी आपका, आप जिस तरह से फिजिकल कैश यूज़ करते हो उसका रिकॉर्ड आप ही जानते हो आपने किसे दिया, और किसी के पास नहीं है। उसी तरह से इस डिजिटल करेंसी का भी जो फुटप्रिंट होगा वो नहीं होगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन्स आप कहाँ करते हो, किसको करते हो, किसी को पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम में या आरबीआई क्या करे, एक लिमिट लगा दे कि इतने के अंदर अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा हम लोगों के पास। लेकिन इससे ज़्यादा के फंड्स अगर आप किसी को देते हो तो उसके ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड हमारे पास रहेंगे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, फिर तो ये यूपीआई जैसा हो गया, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो रिकॉर्ड रखा जाएगा सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि लोग ब्लैक मनी को या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन, मतलब गलत तरीके के जो व्यापार होते हैं, उसमें इस डिजिटल रुपये का लोग फ़ायदा ना उठाने लगे। इसलिए छोटे मोटे अमाउंट के लिए आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, बड़े अमाउंट के लिए रिकॉर्ड रखा जाए, ऐसा मुझे लगता है, जो कि होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा सीबीडीसी के लिए। अब पैन कार्ड क्यों रिक्वायर्ड होगा, तो इसी सेम लिमिट मतलब रीजन के लिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि आप एक सर्टेन थ्रेश होल्ड जो है ना, वहाँ तक तो आप पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो सीबीडीसी का। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट या इधर उधर एक लिमिट से ऊपर का अमाउंट करना होगा, तो उसके लिए आपको पैन सबमिट करना होगा, जिससे क्या हो सके, तो इलीगल जो ट्रांसफ़र से उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो जो मैंने पॉइंट अभी जस्ट ऊपर बोला उसके बारे में देख लो, यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही है, देखने को मिल रहा है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको पैन देना होगा, क्योंकि इलीगल ट्रांसफ़र को रोका जा सके और इसका मतलब रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट रख सके। छोटे मोटे अमाउंट का आपका रिकॉर्ड नहीं रखने वाली है गवर्नमेंट। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हो तो पैन रिक्वायरमेंट होगा। और क्यों रिक्वायरमेंट होगा, ताकि आप पैसे कहाँ देते हो, किसको देते हो, बड़े बड़े अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, इसकी जानकारी बैंक तक रहे। तो चलो ये पॉइंट खत्म। अब फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है अमेंडमेंट इन आरबीआई एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि जैसे आरबीआई ने क्या किया है, तो यहाँ पर देखो 7 अक्टूबर और इनकी जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो यहाँ पर पेपर करेंसी है ना और जो डिजिटल करेंसी है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एक तरह से देखो तो ख़त्म कर दिया है। मतलब कि हमारे इंडिया की जो करेंसी है, अब से डिजिटल करेंसी भी एक करेंसी ही है। मतलब कि जो हमारे इंडिया की रूपी करेंसी है, फिजिकल नोट हम लोग करेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं लीगल वे में, उसी तरह से ये डिजिटल करेंसी भी लीगल वे में आप यूज़ कर पाओगे, और ये भी करेंसी है। बस फ़र्क इतना है, एक फिजिकल करेंसी है और एक डिजिटल करेंसी है, बस। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। मतलब कि जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो टेक पर डिजिटल करेंसी के लिए और क्या टेक हो सकती है, मतलब और किस तरह से इसको इन्हेंस किया जा सकता है, इसके बारे में वो देखते रहेगी, इस पर नज़र बनाए रखेगी, और समय के साथ इस चीज़ को समझेगी और इसको और बेटर करेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो पॉसिबल है, आपको पता है टेक है तो पॉसिबल है। मतलब हर चीज़ जो अभी अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो वो आने वाले टाइम पर जो भी कमी होगी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब रहे आपको एक नज़र में दिखा दूं, ये था आपका पहला पॉइंट। उसके बाद से अमेंडमेंट वाली जो थी कि मतलब कि फिजिकल कैश जो था वो तो है ही, लेकिन डिजिटल करेंसी भी अब करेंसी है लीगल वे में। तो ये था, क्योंकि इसके लिए आरबीआई ने अमेंडमेंट करके ये लिख दिया है कि भाई फिजिकल करेंसी तो हमारे इंडिया की करेंसी है ही, मतलब जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल करेंसी है, अब यही जो डिजिटल रुपी है सीबीडीसी है, ये भी अब करेंसी है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और आते हैं। तो यहाँ पर पैन वाला जो मैंने बात बताया क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि
ज़्यादा फंड अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि इलीगल वर्क यहाँ पे ना हो, टेरर फाइनेंसिंग होता है, जो फ्रॉड फाइनेंसिंग होता है, उन सभी चीज़ों को रोका जा सके और उसका हिसाब रखा जा सके। लेकिन आप छोटा मोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का लफड़ा इसमें बीच में नहीं है और बैंक का लफड़ा उसमें भी बीच में नहीं है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा, बैंक उसमें भी नहीं आने वाला है, छोटे ट्रांजेक्शन में भी बैंक नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स थोड़ा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एनोनिमिटी, जो कि मैंने बताया, जो वीडियो में आपने देखा वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसे डिस्कस नहीं किया। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये वाली पॉइंट को आपको बता दिया था, तो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से अब इस वीडियो को एक लाइक करो और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे लोग के मन में अभी चल रहा है ये बात कि यूपीआई में और सीबीडीसी में डिफरेंस क्या है। तो आई होप मैंने ये चीज़ों को क्लियर करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की होगी और लगभग आपको चीज़ें समझ में आ भी गई होगी। तो चलो फटाफट से लाइक करो, मिलते हैं अगले